ये है हमारे सामने दूसरा प्रॉब्लम, ये भी 2 मार्क्स में आया हुआ प्रॉब्लम है। दिस प्रॉब्लम इज अगेन अ प्रॉब्लम आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स 2005। सो 2005 में आया हुआ ये प्रॉब्लम। 2 बुक्स हैं। एक बुक मैं फिर से आपको बता दूं, बेस्ट तरीका इन वीडियोस को यूटिलाइज करने का ये है कि आप प्रॉब्लम देखो, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर प्ले करो और सॉल्यूशन से आपका सॉल्यूशन मैच करो और देखो आपने कहीं अगर गलती की है तो उस गलती से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरे के सॉल्यूशंस देख के आपका कुछ भला वाला होने नहीं वाला है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैंने यहाँ पर 2 बुक्स हैं और दोनों बुक्स का मास 1 kg 1 kg है। बोथ द बुक्स आर हैविंग मास 1 kg 1 kg। नीचे वाली बुक पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया है F और हमें बताना है कि कितना फोर्स F में लगा दूं कि स्लिप स्टार्ट हो जाए। स्लिप मतलब जस्ट अबाउट टू मूव। तो मोशन जस्ट स्टार्ट होने के लिए कितना फोर्स आपको चाहिए? जाहिर सी बात है, फोर्स किस पर है? फोर्स किस पर है? फोर्स है बुक बी पर। तो जिस पर फोर्स एक्ट कर रहा है उस बुक को ही टारगेट करोगे आप। चलो बुक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। बुक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे अगर, तो बुक बी पर आपको एक तो एफ आपने अप्लाई किया है, वो एक्ट करने वाला है। दूसरा, टॉप से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बुक ए की वजह से और उस नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ म्यू इनटू एन, उस नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ ध्यान रखना कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमेशा म्यू इनटू एन नहीं होती है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इनटू एन उस केस में होती है जब स्लिपिंग होने वाली हो, when it is about to move। देखो यहां पर गिवन है slip occurs। अब slip occurs का मतलब क्या हो गया? slip occurs का मतलब मोशन स्टार्ट होने वाली है, मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट। और मोशन अबाउट टू स्टार्ट तभी होगी जब फ्रिक्शन फोर्स अपनी औकात पर पहुंच चुका होगा, उससे ज्यादा वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। मोशन अबाउट टू स्टार्ट ये तभी होगा जब फ्रिक्शन फोर्स अपनी औकात पर पहुंच चुका होगा, when the friction force has reached its limit। ओके, तो ये ध्यान रखना कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू इनटू एन नहीं होता है, लेकिन जब मोशन स्टार्ट होने वाली हो तो म्यू इनटू एन ही होता है। तो ये हो गया 0.3n1। ऐसे ही नीचे से एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा n2 और वहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0.3n2 एंड ऑफ कोर्स एक इस ब्लॉक का खुद का वेट भी एक्ट करने वाला है। सो वेट यहां पर बना देते हैं, एक इसका वेट एक्ट करने वाला है। अब दोस्त आप देखोगे तो यहां से आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि आपके पास एक डायमेंशंस गिवन नहीं है, तो कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए। ब्लॉक के डायमेंशंस, बुक के डायमेंशंस अगर बहुत कम है तो ये सारे के सारे फोर्सेस कॉन्करेंट टाइप हो गए। और कॉन्करेंट नहीं भी है तो डायमेंशंस तो हमें गिवन नहीं है ना, तो मोमेंट हम कर नहीं सकते। डायमेंशंस नहीं गिवन है तो मोमेंट बैलेंस हम वैसे भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिर्फ सिग्मा fx और सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 अवेलेबल है, लेकिन अननोन हमारे पास 3 हैं, f, n1 और n2। 3 अननोन, 2 इक्वेशंस नहीं हो सकता। 3 unknowns and 2 equations can't be done। इसलिए आपको मजबूरन फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बुक ए बनाना ही पड़ेगा। देयरफॉर आपको बुक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। बुक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, क्या होने वाला है कि अगर बुक ए ने बुक बी पर n1 अप्लाई किया तो बुक बी क्या बोलने वाला है बुक ए को, दैट डियर मिस्टर बुक ए, औकात, तुमने मुझे डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन दिया, मैं तुम्हें अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन देने वाला हूं। यही नहीं, अगर बुक ए ने बुक बी पर बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया था तो बुक ए पर फॉरवर्ड फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होने वाला है और ये हो जाएगा इक्वल एंड ऑपोजिट। और उसके साथ साथ इसका वेट एक्ट करने वाला है। वेट है नथिंग बट 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई जी। अब देखो यहां पर अगर आप सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 करो, इफ यू डू सिग्मा fy, ये चीज आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखी। क्या देखा आपने पिछले क्वेश्चन में कि हमें अननोन गिवन था लेग पर, लेकिन उस अननोन तक पहुंचने के लिए हमें दूसरी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर उसकी हेल्प लेनी पड़ी। तो लेग पर जो फोर्स है
उस फोर्स को हम जब सॉल्व करने चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम भी बना के उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेरी सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्स अप्लाइड है ब्लॉक बी पर, और इस ब्लॉक बी पर जो फोर्स अप्लाइड है, इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां से फंस जाते हैं कि यार सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 और सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। दो फोर्सेस हैं हमारे, दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं हमारे पास, और दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस से तीन अननोन्स नहीं सॉल्व हो सकते। इसलिए बेटर है कि आप पहले बुक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। n1 अपवर्ड है और 1 मल्टीप्लाइड बाय g डाउनवर्ड है। यहां से n1 की वैल्यू मिल गई, n1 की वैल्यू मिल गई तो फिर आप अब यहां वापस आ जाओ। यहां वापस आ जाओगे तो क्या मिल जाएगा, यहां वापस आ जाओगे तो सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 से n2 मिल जाएगा। कैसे, n1 डाउनवर्ड है, n2 अपवर्ड है, n1 डाउनवर्ड है और इस बुक का खुद का वेट डाउनवर्ड है। n1 मिल चुका था, g और w, इसका खुद का वेट भी 1 किलोग्राम है, सो n2 की वैल्यू हो गई 2g। अब आप सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 कर दो। Now you balance the forces in x direction, तो f फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और 0.3 n1 plus 0.3 n2 बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो f is equal to 0.3 n1 and 0.3 n2। n1 और n2 की वैल्यूज रख दो, n1 की वैल्यू है g और n2 की वैल्यू है 2g, समझे जी। n1 की वैल्यू है g और 2g की n2 की वैल्यू है 2g, समझे जी। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली मिलने वाला है 8.83 न्यूटन। इसलिए करेक्ट आंसर फिर से है एक बार डी, और फिर से एक बार आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 2 मार्क्स। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.